इसौली विधानसभा के रमैयापुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में अपने पिता ओम प्रकाश राजभर को हनुमान बताया और आयुष्मान कार्ड की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जुटी और आयोजन आलोक प्रताप सिंह द्वारा किया गया, जहां पूरे भाषण के दौरान वो मंच के पास मौजूद रहे और अरविंद राजभर को गदा भेंट की गई। इस दौरान अरविंद राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने 63 विधानसभा सीटों पर अपना लक्ष्य तय किया है और एनडीए गठबंधन के माध्यम से इन सीटों पर मजबूती से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर भी इस लक्ष्य का हिस्सा है, इसी वजह से उनका लगातार दौरा जारी है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सुल्तानपुर से पार्टी का एक विधायक जरूर होगा। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को लेकर उठे संशय पर कहा कि विरोधी तबके के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी अपने संकल्प पर कायम रही। ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में न पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के 2 अलग अलग कार्यक्रम सुल्तानपुर और अयोध्या में होने के कारण वो यहां नहीं आ सके। अरविंद राजभर ने कहा कि मंत्री जी के शब्दकोश में डर नाम की कोई चीज नहीं है और पार्टी कभी डर कर राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता है और पार्टी जो ठान लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। मंच से उन्होंने शिव कुमार सिंह को प्रत्याशी बताया और कहा कि अन्य दलों की भाषा बदलती है, लेकिन सुभाषपा की नहीं, यहाँ टिकट बांटे नहीं जाते बल्कि पहुंचते हैं। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी निरंतर अपने कार्यक्रम को संचालित करती रहती है। अभी हमने लगभग 3 रैली हमने संपन्न किया और आज का यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम सुल्तानपुर में रखा गया था और इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से आज हम सुल्तानपुर में मेरा आगमन हुआ था। लगातार आपका सुल्तानपुर दौरा है, क्या कहेंगे? क्या देखिए, पार्टी ने लगभग 63 विधानसभा सीटों पर अपना लक्ष्य तैयार कर रखी है कि आने वाले समयों में हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं और एनडीए गठबंधन के माध्यम से हम 63 विधानसभा सीटों को तैयार कर रहे हैं और उसी 63 विधानसभा सीटों में एक सीट हमारी सुल्तानपुर की भी है और इसीलिए मेरा निरंतर आगमन सुल्तानपुर में हो रहा है कि सुल्तानपुर में आने वाले 2027 के चुनाव में हमारी पार्टी से एक विधायक होगा। कल तक शाम तक फोकस किए हैं जी इसौली विधानसभा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि इसौली विधानसभा को ही तैयार किया जाए और लगभग यहाँ हम संगठन भी अपना तैयार कर चुके हैं। हमारे बूथ स्तर और सेक्टर स्तर के संगठन भी रेडी हैं। बस चुनाव जब नजदीक आएगा तो उसको भी हम प्रदर्शन के रूप पर लाएंगे। कल तक जो है कार्यक्रम को लेके बड़ा संशय था और इसको लेके सारे लोग जो है बड़ी दुविधा में थे। क्या कारण था? क्योंकि कार्यक्रम जो था लोगों को बताया गया था और लोगों पर जी और अरविंद राजभर दोनों आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर है, ये मैसेज सही भी था और यहाँ विरोधी तबके के जो लोग हैं उन लोगों ने माहौल को बनाया था कि यह कार्यक्रम न हो और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब कोई कार्यक्रम दे देती है तो उसको 100% करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से कार्यक्रम एक आ गया, माननीय मंत्री जी सुल्तानपुर में ही थे, लेकिन सरकार की तरफ से कार्यक्रम आ गया कि एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 2 कार्यक्रम मंत्री जी के आज लगाए गए, एक सुल्तानपुर में और एक अयोध्या में। तो मंत्री जी सुबह ही 10 बजे आए, कार्यक्रम को संबोधित करके चले गए। अभी अयोध्या में उनका कार्यक्रम चल रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर आने का कार्यक्रम हमारा और मंत्री जी का था, तो मंत्री जी का कार्यक्रम सरकार की तरफ से जारी हो गया और मेरा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से जारी हो गया। मंत्री जी डर तो नहीं गए? पहली बात कि डर तो मंत्री जी के डिक्शनरी में कोई नामे नहीं है। दूसरी बात कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कभी डर करके पॉलिटिक्स नहीं करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो ठान लेती है उसे करके दिखाती है, इतिहास भी गवाह है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी का एक बयान आया था कि मुझको पुलिस के रजिस्टर से मतलब नहीं है, मुझको वोटर आईडी में उसका नाम होना चाहिए। ये बयान मैंने भी सुना था, साहब ने कहीं पर ये बयान दिया था कि स्वाभाविक तौर पर है भाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का होता है। अगर वोटर, अभी तो एसआईआर प्रक्रिया भी चल रही है, संपन्न हो चुकी, 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट भी आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर है इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जान मतदाता है और मतदाता सूची में जिसका नाम है वो चुनाव लड़ेगा भी और मतदान भी करेगा। अभी आप जो है भाषण में उद्बोधन में अपने कहा यहाँ से प्रत्याशी जो है शिव कुमार सिंह जी होंगे। देखिए, आपने किया है, बदलेंगे तो नहीं? मैंने क्या कहा रहती राजनेताओं की। पहली बात कि भाषा ये राजनेताओं की बदलती होगी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नहीं बदलती है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी टिकट बांटती नहीं है, टिकट पहुंचाती है
और मैं शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इसौली विधानसभा सीट पार्टी लड़ेगी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई शिव कुमार जी हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, और हमारे जो बचपन के मित्र हैं उनके भी अच्छे मित्र हैं। मैंने इनसे यही निर्देश दिया है कि आप निरंतर लगे रहिए, हमारा काम है सीट लेना, आपका काम है चुनाव लड़ना। इसको मैंने इसलिए पूछा कि आज इसौली में 50% नीत भाजपा ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि सरकारी कार्यक्रम आने की वजह से मैं इसलिए मंच से मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुल्तानपुर आप चले जाओ और बाबूजी को बोल दो कि वो जाके अपना 2 कार्यक्रम कर लें। तो मैंने इसलिए मन से बोल दिया। और देखिए वो कहते हैं ना, बात कहें खर्री का खर्रा और गोली लगे चाहे छर्रा, हम डरते किसी से नहीं है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने नीति सिद्धांत पर काम करती है और पार्टी अपने हिसाब से चलाती है। पक्की है ना शिव कुमार जी? अरविंद जी, अगर अजीत सिंह या संतोष राणा या आपके जो है मनोज शर्मा जी का चुनाव लड़ने का मन बना लिया, ये लोग एमएलसी बनेंगे, ये लोग एमएलसी बनेंगे। विनीत हमारा छोटा भाई है, पार्टी को सत्ता में आने दीजिए, आपके यहीं से 3 मंत्री होंगे पार्टी के। पंचायत चुनाव लगभग कब तक हो जाएंगे? मंत्री जी तो लगभग जल्द होंगे। आप बाबूजी तो बोल ही दिए हैं, मैं भी कह रहा हूं कि 15 अप्रैल के वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। अभी आपने मन से बयान दिया था कि सभी विधायकों का वेतन कार्ड का जो है 25 लाख आम जनता, उसका क्या कहेंगे? एकदम मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो 2 बात हमेशा पुरजोर तरीके से कहता हूं। विपक्ष के लोग सबसे बड़े झूठे हैं, वो जनता के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। जब संविधान पर चर्चा करने की बात आई तो संविधान की चर्चा नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने भी मुझसे पूछा कि विधायक और सांसद मंत्रियों के जो दवाई का पैसा होता है, भाई संविधान कहता है समान व्यवहार सबके साथ हो। तो जब 25 लाख रुपया विधायक के लिए है तो उस विधायक को बनाने वाला जो मतदाता है उसको क्यों नहीं है? और मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत ही जल्द यह भी प्रक्रिया होने वाली है। या तो विधायक जी का 25 लाख कटेगा और नहीं तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपया होगा।